नमस्कार, मैं के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। हम बात कर रहे हैं पाइसेस एसेंडेंट यानी मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 2024 नववर्ष का पहला महीना जनवरी की बात कर रहे हैं हम 2024 के। मैंने एनुअल वीडियोस डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखें उन्हें। 1.5 महीने पहले डाल दिए इस मंतव्य से, इस उद्देश्य से कि संभवतः आप उसको देख के तब जो भी आपको सावधानियां लेनी है या जो अभी आपको मिलना है, मैंने बताया हुआ है सब। तो एनुअल आप वीडियोस देख लें प्लीज। यहाँ पे लग्न में 12 यानी मीन लग्न है आपका। उसके बाद लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज होते हैं। बृहस्पति महाराज सात्विक ग्रह है। सात्विकता को जितना समीप रखेंगे उतना इस खाने में और इस खाने में आपको सुकून मिलेगा। और यही आपका यदि कोई ग्रह ऐसा है जो नीच का होकर आपकी लग्न कुंडली में पैसा देता है, तो जितना आप सात्विकता से दूर रहेंगे उतना आपको धन देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए ग्रहों की पोजीशन बताता हूं। बुध महाराज वक्री हैं 2 जनवरी तक, यानी 2 जनवरी 2 जनवरी 2024 में ये आपके मार्गी होंगे। 3 तारीख से सभी ग्रह मार्गी हैं। ऑल मार्गी लिखा है मैंने आपकी सुविधा के लिए। हाँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं तो मैं उन्हें नहीं गिनवाऊं यहाँ पे। 1 जनवरी से आपके बृहस्पति महाराज मार्गी हो जाएंगे, यानी कंप्लीट मंथ आपके जो है मार्गी रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं इसमें। उसके बाद शनि मार्गी हो चुके हैं 5 नवंबर 2023। तो मैं शनि की अभी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में कि शनि जब वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो 27 दिन बाद जो है इफेक्टिव होते हैं। 27 दिन क्यों? बिकॉज ऑफ 27 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, सो ऑन। तो 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 दिन बाद शनि वक्री या मार्गी होने के बाद इफेक्टिव होते हैं। तो 5 नवंबर से ये आपके जो है मार्गी हुए हैं, यानी 27 दिन जोड़ लें। ये दिसंबर की स्टार्टिंग से आपको मार्गी होने का फल देते हैं। तो फिलहाल हम जनवरी की बात कर रहे हैं। सभी ग्रह आपके जो हैं इस समय राहु केतु ऑब्वियसली उनको छोड़ के आपके मार्गी पोजीशन में हैं। हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हैं। शनि मालिक किसका होता है आपका? देखिए शनि आपका 10th और 11th, ये राशियां बोलता हूं, मकर कुंभ का मालिक होता है, यानी कि आपके जो है 11th और 12th हाउस का मालिक होता है शनि। ठीक बात है। आपके लाभ वाले खाने का मालिक है और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, वहां बैठा हुआ है। ठीक बात है। शनि महाराज यहां बैठ के आपके 12th हाउस में बैठ के थोड़ा भ्रमित करते हैं। पहली बात तो यह है नैतिक रूप से संतुलित होना पड़ता है। शनि महाराज आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे, लेकिन लाभ का एक्सपेंडिचर भी करवाएंगे। एक्सपेंडिचर सिर्फ लाभ का नहीं, किसका करवाएंगे? देखिए शनि महाराज यहां से देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि कहां है इनकी? आपके लाइनेज, पीढ़ी, गोत्र वाले खाने में या धन वाले खाने में है। तो मालिक है आपके ये लाभ वाले खाने का और धन वाले खाने को देख रहा है। बीच में कहाँ है? एक्सपेंडिचर वाला खाना। तो जो लाभ होगा वो धन के रूप में कन्वर्ट होने में जनवरी मंथ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बीच में खर्च वाले खाने में शनि महाराज बैठे हैं तो खर्चा बढ़ा देंगे। अब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि क्या है? तिर्यक दृष्टि है। किसको देख रहे हैं? मंगल की राशि को। वहां 1 लिखा है, देखिए 1 यानी मेष, 8 यानी वृश्चिक। इनका मालिक कौन होता है? मंगल होता है। मंगल से शनि की पड़ती नहीं है। मंगल और शनि में निगेटिविटी का कंपटीशन होता है। चूंकि जनवरी के 2024 के जनवरी का वीडियो डाल रहा हूं तो चीजें आपको समझा देता हूं ताकि मुझे बाकी महीने हर चीज समझानी ना पड़े। तो यहाँ पे ये मंगल और शनि में निगेटिविटी का कंपटीशन होता है, जिसमें मंगल हमेशा जीतता है। तो शनि की तिर्यक दृष्टि से यदि मंगल की राशि को देखता है तो वहां हलचल लाता है। लाइनेज, पीढ़ी में, गोत्र में हलचल मस्ती है। सगे संबंधियों के बीच धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन धन का खर्चा ज्यादा होगा, तो धन का संग्रह करने में थोड़ी असुविधा महसूस होगी। यहाँ पे 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा है इसने? आपके अपने पिता सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है। कमरा खाली है। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है यहाँ का मालिक। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को। तो यहाँ पे शनि, लेकिन इसके बाद भी पिता का मकान खाली है तो ऑब्वियसली उसको तोड़ने थोड़ी जाएगा, वो वहां उसका भला चाहेगा। यानी शनि यहाँ आपका 6th हाउस के पॉजिटिव फल में इंक्रीमेंट करता है, लेकिन चूंकि स्वयं बैठा एक्सपेंडिचर वाले खाने में है तो ये आपके चोट चपाट से एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। तो 31 दिसंबर की रात से आपको जनवरी मंथ ध्यान रखना है, थोड़ा चोट चपाट में आपको नक्षत्रों के हिसाब से वर्तमान में बचना है। यहाँ एनिमीज आपके प्रबल करेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कोर्ट केसेस से या लिटिगेशन से आपको धन लाभ का योग बनाएगा। तो ये मजबूत धन योग बनाएगा, ये ध्यान रखें। आपको लिटिगेशन के थ्रू, कोर्ट केसेस के थ्रू आपका जो है लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद शनि महाराज 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा इन्होंने? अगेन मंगल की वृश्चिक राशि को देखा। तो देखिए यहाँ बैठ के एक्सपेंडिचर वाले खाने में तीसरी दृष्टि किस पे है? आपके
सेकंड हाउस पे है, धन वाले खाने पे है, और इसकी 10वीं कहाँ पे है, आपके भाग्य वाले खाने पे है। तो भाग्य से धन का योग तो बनाना ही बनाना है, हालांकि एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा। चोट चपाट के होने वाले खर्च से बचे, यानी थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको। शनि स्वयं पिता का कारक है, 5 का मालिक सूर्य पिता का कारक है। यदि मार्केश चल रहा है आपका तो पिता की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच के योग बनते हैं। उसके बाद सेम जेंडर में यदि आप मेल हैं तो जनवरी के मंथ में, खासकर 31 दिसंबर की रात के बाद से, आपको अगर मेल हैं तो अपने पिता या पुत्र के साथ अकेले यात्रा न करें 2 व्हीलर में। ऐसे ही फीमेल हैं, आप बहन हैं तो अपनी बेटी या अपनी माँ के साथ जो है वो अकेले यात्रा अवॉइड करें। यहाँ देखते हैं हम, शनि महाराज लाभ का योग बनाएगा, निश्चित रूप से ये भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। नीच काम से लाभ का शनि मजबूत योग बनाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं शनि महाराज के बाद बृहस्पति महाराज। ठीक है, बृहस्पति महाराज तो स्टार्टिंग में ही आपके मार्गी पोजीशन में आए हैं, जनवरी की स्टार्टिंग में एकदम। और मालिक किसका होता है, 9th और 12th का होता है। 9 12 मतलब धनु और मीन का 9 लिखा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 12 लिखा है मीन आपके लग्न, स्वयं लग्न में। आपका लग्न, आपका शरीर आपके काम धंधे से बहुत जुड़ा होना चाहिए, देखिए, नहीं तो आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशन आता है। इस जातक को अपने काम धाम में डूब जाना चाहिए। अब दोनों बेहतरीन खानों का मालिक होता है। बेसिकली आपकी कुंडली में योग कारक जो है, लग्न का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठ गया है, सेकंड हाउस में, ठीक बात है। बृहस्पति मंगल की राशि में बैठा है, मंगल से कोई खास एनिमिटी नहीं है इसकी। अब यहाँ बैठ के निश्चित रूप से ये आपके कर्म क्षेत्र से आपको धन के लाभ का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखा बृहस्पति ने, सूर्य की राशि पे। एंसेस्टर्स की साइड से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से यदि बृहस्पति में बुध आता है तो कोर्ट केस का योग बनता है। आपको जमीन या संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का मजबूत योग बनता है, यानी विवसेक से संपत्ति आपको मिलने का योग बनेगा। यहां से देखा है इसने कहा, 7वें से शुक्र की राशि को, देखिए 7 लिखा हुआ है, यहां से बृहस्पति महाराज देख रहे हैं 7th दृष्टि से आपके अष्टम को, जहां 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य होते हैं, राक्षसों के गुरु हैं, और ये बृहस्पति महाराज स्वयं देवताओं के गुरु हैं। दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। तो यहां बैठ के ये थोड़ा, हालांकि बृहस्पति की निगाह अच्छी मानी जाती है, लेकिन शुक्र की राशि को देख रहा है तो शुक्र से कन्फ्लिक्ट होता है उसका। और शुक्र, मजे की बात यह है कि मीन लग्न वाले जातकों में डबल मार्केश होता है। क्यों? शुक्र विष और तुला का मालिक होता है। विष लिखा है 3rd हाउस में और 7 यानी तुला लिखा है आपका अष्टम में, दोनों मार्केश होते हैं। तो शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। मंगल यहाँ आपका कंडीशनल मार्केश होता है, बुध आपका कंडीशनल मार्केश है, देखिए, और शनि आपका अगेन डबल मार्केश होता है। हालांकि वर्तमान में शनि अपनी राशि में बैठा है तो मार्केश से हटा देगा, उसके बाद भी शुक्र और शनि आपके डबल मार्केश होते हैं, याद रखें। यदि आपकी शनि में शुक्र, शुक्र में शनि में बृहस्पति चल रहा है तो ये दिखाता है कि आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं, यानी मृत्यु उपरांत या और दैहिक कर्म में जनवरी में शामिल होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि यहाँ देखिए, गड़े धन से धन का लाभ का योग निश्चित रूप से बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ दे जाएगा, बताया मैंने आपको। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को बृहस्पति महाराज, तो निश्चित रूप से आपको कर्म क्षेत्र से, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका बिजनेस हो, ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होने में आपको धन मिलना तय है। हाँ, मार्केश की शेड है तो मैंने बताया आपको क्या यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव बैठे हैं आपके लग्न पे, बृहस्पति की राशि में। अभी तक कहाँ थे हम जानते हैं, ये लंबे समय तक बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बना रहे थे, ठीक बात है। अब मेष से मीन में बेसिकली इनकी शेड आई है 1 नवंबर को। ये स्वयं कब आए हैं, 2 दिसंबर को यहाँ से यहाँ आ गए हैं। अब आपके दिसंबर के बाद से, जनवरी की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट आपके लग्न में है। तो अभी तक क्या था, बृहस्पति के साथ ये गुरु चांडाल बना रहे थे। अब ये राशिगत गुरु चांडाल, क्यों? राहु बैठा है बृहस्पति की मीन राशि पे, राशिगत गुरु चांडाल बना रहे हैं। लग्न में राहु आपको दौड़ाएगा, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। देखिए, आपके स्पाउस को ये मजबूती देगा निश्चित रूप से। और जो भी मीन लग्न के जातक हैं जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको किसी भी हालत में इस ड्यूरेशन में, जब तक केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, तो उनको विवाह नहीं करना है, ये याद रखें, अवॉइड करें। उसके बाद मैंने डेट लिखी हुई है यहाँ, अवॉइड जो करना है वो बताऊंगा बाद में आपको। लाल से मैंने जो लिखा है वो चंद्रमा की लोकेशन है, चंद्रमा का ट्रांजिट है। तो राहु देव दौड़ाएंगे आपको। यदि आपका लड़कपन की एज है तो ये आपकी एजुकेशन में ब्रेक करवा देगा। देखिए, आपकी हिंसात्मक गतिविधियां करवाएगा।
आप बड़े हैं, इस पोजीशन में हैं, कमाते धमाते हैं, सीनियर हैं, फैमिली वाले हैं, तो ये आपको थोड़ा दौड़ाएगा लेकिन धन दे जाएगा। ऐसा क्यों? राहु बुध का मित्र है और कहाँ का मालिक है? बुध। 3 और 6 मिथुन कन्या का, 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, तो निश्चित रूप से मन का सुकून देगा आपको स्पाउस की साइड से और धन लाभ का भी योग बनाएगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, लेकिन झटके वाले काम यदि आप करते हैं, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ, कुछ भी, तो ये आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर में केतु आने पे या बुध की महादशा अंतर में केतु आने पे ये आपको निश्चित रूप से इन कामों से लाभ का योग देगा। केतु यहां बैठ के फिर से कह दूं आपके 4th हाउस यानी बुध को फ्लक्चुएट करेगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो मन भी आपका अस्थिर होगा और माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच की संभावनाएं बनाएगा। हम आते हैं अगले, देखिए मंगल महाराज पे कहाँ बैठे हैं? मंगल महाराज तो यहीं बैठे हैं, देखिए बृहस्पति की राशि पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं। धनु राशि पे बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, तो अब मंगल महाराज यहां बैठ के कंप्लीट मंथ यही बैठे हैं। किसका मालिक होता है? 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का। 1 कहां लिखा है यहाँ, 8 कहां लिखा है यहाँ। आपके धन वाले खाने के मालिक हैं और देखिए भाग्य वाले खाने के मालिक हैं। निश्चित रूप से भाग्य के चलते एम्प्लॉयमेंट वाले खाने यानी कामकाज से आपको धन प्राप्ति का योग बनना ही बनना है। तो मंगल ने आपको धन देना है। यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो जनवरी मंथ में ये आपको कहीं से भी पैसे का योग बनाएगा जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। मंगल महाराज की दृष्टियों पर निगाह डालते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। चौथी दृष्टि आपके लग्न पे है, बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहा है, निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाता है। देखिए यहां से 7वीं देखिए, इसने बुध की राशि को, मंगल बुध का घनघोर दुश्मन होता है। जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, जनवरी में जाड़े का महीना होगा, शीतलहर प्रकोप पे होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि मंगल बुध को अपना घनघोर दुश्मन मानता है। लैंड के काम से, जमीन के काम में और जो है ट्रांसपोर्ट के काम में कुछ ऊंच नीच आने के योग बनेंगे यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है जनवरी के महीने में। यहां बैठ के देखिए कहां देखा है इसने, 8वें से देखा आपके जो है 5th हाउस को, और किसको देख रहा है? चंद्रमा की राशि को। चंद्रमा से कोई इसका एनिमिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपके संतानें अगर बड़ी हैं तो उनसे आपका आर्गुमेंट का योग बनेगा। संतानें थोड़ी फ्लक्चुएट होंगी और लेकिन संतान का जॉब का बहुत बहुत मजबूत योग होगा जनवरी मंथ में। यदि आपकी संतानें ट्राई कर रही हैं जॉब के लिए तो उनके लिए बेहतर समय है। संतानों को आपको, जो मीन लग्न के जातक है, बहुत ज्यादा डांटना नहीं होता है, देखिए क्योंकि उनके संतानों को जो इंडिकेट करता है ग्रह क्या है, 4 का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा यदि थोड़ा भी गड़बड़ हो गया आपकी कुंडली में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या मतलब हुआ उसका? मान लीजिए आपका चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक का चंद्रमा है, तो ये आपके 5th हाउस में फ्लक्चुएशन ले आता है। चंद्रमा यहां बैठा है तो भी फ्लक्चुएशन ले आता है। चंद्रमा यहां बैठा है आपका मकर राशि पे तो भी ये फ्लक्चुएशन ले आता है। ऐसे में चांसेस बनते हैं कि संतानों को थोड़ा दिमागी रूप से उतनी परिपक्व नहीं हो पाती हैं जन्म के समय, लेकिन ठीक है, समय आने पे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर आप सही से सही व्यक्ति के, सही डॉक्टर के या सही दिखाने वाले, सही देखने वाले कुंडली जो देखते हैं उनके आप संपर्क में आते हैं तो खैर यहाँ बात कर रहा हूँ मैं आपके मंगल महाराज की। बताया मैंने ये शेड है। मंगल आपको धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाने वाला है निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं हम, अगली दशा देखिए, बृहस्पति शनि राहु देख ली, मंगल देख ली। हम आते हैं आपके भगवान भास्कर पे। कहाँ बैठे हैं भगवान भास्कर? ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं, ठीक बात है। सूर्य और मंगल यहाँ बैठे हैं। जिन भाइयों बहनों की सूर्य मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है उनको किसी भी हालत में 15 जनवरी से पहले अपने जॉब को चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, जो भी आपके मीन लग्न के जातक हैं वो ये ध्यान रखें कि उनका सूर्य और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या इसका कॉम्बिनेशन होने में पॉलिटिकल बहुत बहुत मजबूत योग है। आपके राजनीति का मार्ग प्रशस्त करता है ये, और ये चीज यहां आने से पहले 1.5-1.25 महीने पहले से एक्टिवेट हो जाती है। तो दिसंबर के ये मिड से या स्टार्टिंग से कह लीजिए ये आपको इफेक्ट देने लगता है यहाँ का। तो पॉलिटिकल योग बड़ा मजबूत है जिनकी मंगल या सूर्य की दशा चल रही है। उसके बाद सूर्य महाराज कहाँ के मालिक हैं? आपने कहा सिंह का मालिक होता है, देखिए यहाँ का मालिक है। एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में आपके एनिमीज पैदा होंगे, दुश्मन पैदा होंगे, थोड़ा बच के चलना है उनमें जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है। सूर्य देखेगा बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देगा, माता को बढ़िया पोजीशन देगा, माँ से धन लाभ का योग बनाएगा, जमीन वाहन या आप जो है
कोई बना बनाया मकान लेना चाहते हैं उसके लिए, यानी कि लग्जरियस चीज़ खरीदने का मजबूत योग बनाएंगे। भगवान भास्कर सूर्यदेव यहाँ से मकर में चले गए, तो आप सबको संक्रांति की बधाई हो। अब सूर्य महाराज यहाँ बैठ के मकर किस में आए हैं? शनि की राशि में आए हैं। आपने कहा साहब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। आप जानते हैं शनि बगल में बैठा हुआ है, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन शनि की निगाह है अपने पिता के मकान में, तो वो ये भूल जाता है कि पिताजी बगल में बैठे मुझे देख रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझाता हूं। तो निश्चित रूप से सूर्यदेव यहाँ आपका लाभ का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाते हैं। शनि की राशि में बैठ के जो जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं और जिनकी बुध की, मंगल की, सूर्य की या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उनके लिए जनवरी महीना बहुत बेहतरीन जाने वाला है पैसे को लेके। और नीच काम में कोई गलत काम, चोरी डकैती नहीं होता। किसी भी काम को कैसे नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी जॉब या बिजनेस को, मैंने बताया हुआ है आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें। तो सूर्यदेव यहाँ पे आके यहाँ बैठ के देख रहे थे इसको, यहाँ जब आए 15 जनवरी के बाद देखेंगे आपके संतान वाले खाने को। तो ये संतानों के चलते आपका गर्व से जो है सीना चौड़ा होने का, यानी संतान आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। अब सूर्य शनि के राशि में बैठ के संतानों से आर्गुमेंट भी करवाएगा, संतानें थोड़ा पदभ्रमित होंगी, लेकिन कॉमर्शियल लाइन में या कह लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपको जो है बेहतर रिजल्ट देंगे आपकी संतानें। तो ऐसा योग बनता है। और सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे 15 जनवरी के बाद, यदि आपकी सूर्य या मंगल की जो है अंतर प्रत्यंतर है, तो सूर्य बैठा है देखिए शनि की राशि में, या सूर्य या शनि की चल रही है, तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन के चलते आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। जब सूर्यदेव 15 जनवरी के बाद यहाँ आएंगे और सूर्य मंगल जब साथ भी हैं, तो भी आपको कोशिश करना है कि आप संतानों को उस समय, यानी जनवरी के स्टार्टिंग से आप थोड़ा 1-1.25 महीने गाड़ी देना, 2 व्हीलर देना, अगर यंग बच्चे हैं तो अवॉइड करें। ये सूर्य की पोजीशन होने वाली है। देखिए अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं आपके 8 ऑफ जनवरी, यानी कि शुरुआत के एक हफ्ते जनवरी के, ये आपके बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, मंगल की राशि में। मंगल से पटती नहीं है, मंगल के 2 ही घनघोर दुश्मन है, एक राहुदेव है, लेकिन मंगल की जो है वो बुध से पैतृक दुश्मनी, पुरातन पुश्तैनी काल से दुश्मनी चली आ रही है। तो मंगल की राशि में बुध यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है। बुध मालिक किसका होता है? 3 और 6, मिथुन कन्या का। 3 कहाँ लिखा है? यहाँ। 6 लिखा है यहाँ। मीन लग्न वाले जातकों, आपको अपने स्पाउस में और अपनी माता में, या अपने विवाह के पहले की फैमिली में, विवाह के बाद की फैमिली में एक विचित्र सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, अगर बुध की लोकेशन थोड़ी भी गड़बड़ हो गई है तो। अदरवाइज जो है आपको जो है, अगर बुध की लोकेशन गड़बड़ है तो आपको सामंजस्य बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। किसमें? माता की साइड में और अपने स्पाउस की साइड में। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, और बुध थोड़ा पीड़ित है, तो माता और आपके स्पाउस के आर्गुमेंट होंगे यहाँ पे, उससे बचना है आपने, अपने आप को बचाना है। देखिए जो सही हो उसका पक्ष लें, मैं तो ये कहूंगा यहाँ पे। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के देख किसे रहे हैं? आपके सामने देख रहे हैं 3rd हाउस को। आपके भाई बहनों को आपके भाग्य से लाभ मिलेगा, आपके भाग्य से, उस भाग्य से आपको मन का सुकून मिलेगा। आपके स्पाउस का भाग्य प्रबल होगा यहाँ पे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। यानी आपके स्पाउस को मजबूती देगा, ये आपको सुकून नहीं देगा, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है मंगल। और बुध जो है यहाँ पे 4th हाउस, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, मन में फ्लक्चुएशन लाएगा। बुध महाराज यहाँ से 8 जनवरी को आ जाएंगे आपके कौन से हाउस में? आपके जो है 10th हाउस में, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति से भी इसका वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन उतना पीड़ा इसको नहीं होती जितना मंगल के साथ होती है। भाइयों और बहनों, 8 जनवरी तक बुध यहाँ बैठा है भाग्य वाले खाने में। जो भी लोग सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग करते हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मुंह के दाव लगाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ का योग देगा। अब यहाँ आ गए बुध महाराज एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। जो भी जातक इस समय एजुकेशन के लिए या फिर बेसिकली अपनी नौकरी के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, 8 जनवरी के बाद बहुत बहुत मजबूत योग है आपका। किसका? किस चीज के लिए? विदेश जाके काम करने का, यानी कि 7 समुंदर पार जाने का या समुंदर के पास के शहर में जाने का बहुत मजबूत योग है। उसको कैश करें निश्चित रूप से। यहाँ बैठ के ये आपके मन का सुकून देगा आपको। देखिए, और आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा डिस्टेंस आने से, चेंज आने से आपके स्पाउस को भी थोड़ा सुकून देगा। तो बुध महाराज आपको मन का सुकून दे जाएंगे, धन दे जाएंगे। हाँ, फैमिली में अगर आपकी माता जी और फैमिली और स्पाउस साथ रहते हैं तो उनमें थोड़े भेद होंगे। कब? मैंने बताया 8 जनवरी से पहले पहले। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए ये बैठे हैं आपके मंगल की राशि में। शुक्राचार्य की कोई मंगल से एनिमिटी नहीं है।
अब मालिक किसका है? शुक्र, विष, तुला। 2 और 7 का, 2 कहाँ लिखा है? यहाँ, 7 लिखा है यहाँ, 2 लिखा है थर्ड में, 7 लिखा है अष्टम में, यानी शुक्र आपका डबल मार्केश हो गया। पहली चीज, शुक्र यहां बैठा है 19 जनवरी तक। देखिए आपके मंगल की राशि में देख रहा है सीधे आपके थर्ड हाउस को, निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ का योग बनाएगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाएगा ये आपके। उसके बाद जमीन का विवाद कोई चल रहा है भाई बहनों से, यदि शुक्र में बुध या बुध में शुक्र आता है तो वो सॉर्ट आउट कर देगा। याद रखें, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपका है तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, प्रयास आपने करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। शुक्र महाराज यहां से सीधे बताया मैंने, देख रहे हैं आपके भाई बहनों वाले खाने को सुकून देंगे, भाई बहनों को सुकून देंगे। उसके बाद निश्चित रूप से गड़े धन से पैसा देने का योग बनाएंगे। गड़े धन में यानी कि आपके भूमि के काम में आपने कोई मान लीजिए अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो है वो जमीन खुदवाई, जो बनवाया उसमें वो आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनता है। शुक्र महाराज यहां से यहां गए बृहस्पति की राशि में 19 जनवरी को, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, राशि 9 है, 9 यानी धनु का मालिक बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। शुक्र यहां बैठ के पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएंगे। यदि मार्केश चल रहा है, फिर से बोल दूं, आपके पिता के स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाएंगे। और यदि शुक्र में बृहस्पति चल रहा है आपका, तो ये अगेन आपके पिता को ये घात देने का योग बनाते हैं। यहां बैठ के देख रहा है आपके 4th हाउस को, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून, धन प्राप्ति, इनका मिलने का योग बनाएगा। डबल मार्केश की शेड है तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने के चांसेस बन सकते हैं। शुक्र यहां बैठ के अगेन आपके कार्य क्षेत्र से आपके भाई बहनों को फायदा होगा, या आप अपने भाई बहनों से संबंधित कार्य क्षेत्र में एंट्री करेंगे, लेकिन शुक्र यहां बैठ के आपको अच्छा फल देगा। 19 जनवरी के बाद जब शुक्र बुध के साथ पहले यहां था और जब यहां आएगा, दोनों केस में आपका पॉलिटिकल योग बहुत मजबूत बनेगा। और स्थान परिवर्तन का मैं फिर से कह दूं, विदेश जाने का जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग है 8 जनवरी के बाद। और शुक्र और बुध की शेड आ गई 19 जनवरी के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो ये बहुत मजबूत योग है विदेश जाने का। ये धन लाभ का योग है। 19 जनवरी के बाद शुक्र और बुध की यदि आपके अंतर प्रत्यंतर है तो ये आपको मालामाल करेगा। लाल से लिखा है मैंने चंद्रमा की लोकेशन। देखिए 16-17 चंद्रमा यहां आया, किसके साथ आया? राहु के साथ। राहु ने क्या किया? ग्रहण लगा दिया। 3, 4, 5, 30, 31 चंद्रमा यहां आया तो अगेन क्या हुआ? ग्रहण लग गया। तो जो भी बहनें कंसीव करने का सोच रही हैं जनवरी में, वो 16, 17, 3rd, 4th, 5th, 30th, 31 ऑफ दिस कमिंग जनवरी, एज वेल एज 25, 26, 27 और 12, 13, इतनी तारीखों को कंसीव नहीं करना है आपने। यदि आप प्रेग्नेंट चल रही हैं, गर्भस्थ शिशु है, तो भी आपको 25, 26, 27 और 12, 13 देखिए 16, 17, 3, 4, 5, 30, 31 को अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। बच्चे बड़े हैं तो इन तारीखों में आपको बच्चे को 4 व्हीलर या 2 व्हीलर बिल्कुल नहीं देना है बाहर जाने के लिए। यदि बच्चे आपके कंटिन्यू 20, 21, 18, 19 साल के हैं, उस केस में आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दिक्कत का योग बनाता है। यहाँ पे 3, 4, 5, 30, 31, 16, 17 मन को आपके अशांत करेगा। मैं फिर से कह दूं, आपके चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा। राहु देव बिजी हो जाएंगे चंद्रमा पे ग्रहण लगाने पे, और स्पाउस से आर्गुमेंट का आपका योग बनेगा। इसका भी ध्यान रखना है, किसके चलते? संतानों के चलते। संतान वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। यहाँ 23, 24 तारीख को और 10, 11 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में और काम धाम में, स्थान में, निवास में तब्दीली का योग बनता है। तब्दीली अवॉइड करें। चंद्रमा जब जब यहाँ बैठा है उसमें आपने कोई भी स्थान, चाहे जॉब में हो चाहे आप जहाँ रहते हो, उस स्थान में चेंज का आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे आपका 23, 24 को खास कर ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। 18, 19, 20 को देखिए मंगल की राशि में यहाँ आया और 6, 7 को यहाँ आया। आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यानी जो शादी करना चाहते हैं जनवरी में 18, 19, 20 और 6, 7 को शादी अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि को चंद्रमा देखेगा तो शुक्र की तुला राशि फ्लक्चुएट हो जाएगी। थोड़ा बच के चलना है आपको इसमें विवाह के लिए। बाकी ठीक है, ये झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लेकिन यदि मार्केश की अंतर प्रत्यंतर है तो 18, 19, 20, 6, 7 को आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में, यानी कि और्ध्वदैहिक कर्म में या मृत्युपरांत कर्म में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे देखें 8, 9 को यहाँ आएगा और 21, 22 को यहाँ आया। 21, 22 को तो खैर शुक्र जा चुके हैं, तो 8, 9 को और 21, 22 को आपको किसी भी तरह के वैवाहिक संबंध या मैरिटल नॉट में बंधना अवॉइड करना है। उसके अलावा बच सकते हैं। यहाँ 21, 22 को और 8, 9 को भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 21, 22 को, 8, 9 को यदि आपकी चंद्रमा में बुध या बुध में चंद्रमा चल रही तो झटके से धन प्राप्ति का ये मजबूत योग है। यहाँ पे आएगा 12, 13 को
शनि की राशि में देखेगा 25, 26, 27 आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी देखिए, और आपका संतानों से आर्गुमेंट होगा, संतानों को झटके में लाभ का योग भी बनाएगा, आपको स्वयं धन के लाभ का योग बनाएगा यदि चंद्रमा में बुध चल रहा है, लेकिन संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। संतानों को आपको डांटना नहीं है, बड़ी है तो प्यार से समझाएं, 25, 26, 27 और 12, 13 को प्यार मोहब्बत से समझाएं अपनी औलादों को। 14, 15 को देखिए शनि की राशि में आया, आपका खर्चा जो है वो बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। ऐसे ही 1, 2, 28, 29 को आपको अपने एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है, यानी कि जो भी मीन लग्न वाले जातक हैं 1st, 2nd ऑफ जनवरी, 28, 29 एंड 14, 15 आपको एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनता है, वाहन चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं। क्या सावधानी बरतनी है मैंने बताया है आप लोगों को। ये यहाँ लिखा है धन योग, मैंने बताया आपको यदि आपकी बृहस्पति की है, अंतर प्रत्यंतर शुक्र की है, बुध की है, तो आपके राहु देव की नहीं कहूंगा इसमें, आपकी बृहस्पति शुक्र या आपके बुध की है अंतर प्रत्यंतर या शेड, तो धन प्राप्ति का योग बनता है। स्थान परिवर्तन योग बिल्कुल बनता है, कब नहीं करना है, 23, 24 और 10 और 11 को नहीं करना है, याद रखें। संतान योग मजबूत योग बनता है, कब आपको सावधानी रखनी है बताया मैंने आपको। सूर्यदेव यहाँ से आएंगे 15 जनवरी के बाद, संतान जो पैदा होगी आपकी प्रतापी होगी, देखिए प्रताप वाली होगी, आपका नाम जो है रोशन करेगी निश्चित रूप से। अदरवाइज जिनकी शुक्र की शेड आती है, जिनकी बुध की शेड आती है, जिनकी बृहस्पति की शेड आती है, उनके संतान का मजबूत योग बनता है और बेहतर समय है आपके लिए। कब संतान आपने अवॉइड करनी है, महिलाओं से कह रहा हूँ, बहनों से कंसीव नहीं करना है, बताया है मैंने आपको। विदेश योग, शिक्षा योग बिल्कुल पड़ता है आपका, शनि महाराज यहाँ बैठा है, शनि के अंतर प्रत्यंतर में बुध आता है, आपका निश्चित रूप से विदेश का योग है। मैंने बताया आपको बुध महाराज जब यहाँ से यहाँ आएंगे 8 जनवरी के बाद, तो भी आपका काम धंधे के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। हाँ, बुध में शनि आता है तो आपका एजुकेशन के लिए भी आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनता है। ऐसे ही पैतृक संपत्ति योग बनता है, कब बताया मैंने बताया आपको। विवाह योग बिल्कुल बनेगा आपको यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, इसमें राहु की अंतर प्रत्यंतर है, राहु लग्न में बैठा हो तो राहु की दशा में मैक्सिमम लोगों की शादी होती है, याद रखें। तो बुध की अंतर प्रत्यंतर में, राहु की अंतर प्रत्यंतर में बुध महाराज शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर दशा में आपके जनवरी में जिनकी होती है उनके विवाह का मजबूत योग है। एम्प्लॉयमेंट योग बताया मैंने, वाहन मकान योग बनता है। मार्केश समझा चुका हूं मैं, कब मार्केश है, कब आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप आपने करना है। कितना दिन पहले से, क्या साल भर करना है, बहुत आवश्यक नहीं होता है। देखिए अगर 13 डेज यानी कि आपका 1 जनवरी से 2024 स्टार्ट होगा, ठीक 13 दिन पहले से आपने जो है नाइट में शाम को बैठते हैं या सुबह जब मौका मिलता है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम गुम गुरुवे नमः मत बोलिएगा, उस गुरु में बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत गुरु हैं यहाँ पे, तो बृहस्पति नमः नाम से बुलाएंगे तो सिर्फ बृहस्पति इन्वोक होगा, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपकी जो है शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपने ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। मार्केश चल रहा है, पूरे साल करेंगे, याद रखिएगा। और उससे भी बेहतर ये है यदि आपका शनि और शुक्र दोनों मार्केश हैं, दोनों को संयुक्त रूप से संभालने वाले एक ही ईश्वर हैं, वो है श्री हरि विष्णु। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं और कब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझाया है, देखें तो आपका वर्ष बहुत सुकून से, बहुत बिल्कुल इतना पोलाइटली, इतना कूली निकल जाएगा कि आप कहेंगे इतनी शांति से निकल गया, बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। क्योंकि मार्केश की शेड आएगी, देखिए फ्लक्चुएटिंग ग्रह शेड आएगी तो परेशान करेगा, केतु की फ्लक्चुएशन परेशान करनी ही करनी है, अब चंद्रमा की फ्लक्चुएशन और जगह हुई परेशान करेगी, लेकिन मोमेंट्री होगी, समय निकल जाता है। अगर आपने तरीके से बृहस्पति को साध लिया और मार्केश की अंतर प्रत्यंतर है तो उनको साध लिया, या विष्णु हरि को जो है उनके पैर पकड़ लिए, तो ये आपका महीना बहुत बेहतरीन महीना, तो क्या कहूँ पूरा साल ही बेहतरीन जाएगा, लेकिन महीना आपका आपको बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। और शुरुआत अच्छी हो तो एक पुरानी कहावत है कि आगे भी अच्छा रहता है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।